अगर मैं कहूं कि आप इसके बारे में क्या बता सकते मीन्स के अगर हम बात करें कि आप इसके बारे में जस्ट ये बता सकते हैं कि मैंने इसे क्लास में देखा, ये क्लासमेट है, इसका नेम ये है, और ये बता सकते हैं कि आपका नेम ये है, आप इसके क्लासमेट हैं और हाफिज है, माशाल्लाह से दाढ़ी भी रखी हुई है, तो मीन्स इतना बता सकते हैं ना। इतना आप क्यों बता रहे हैं इनके बारे में, आप इसके बारे में और ये आपके बारे में सिर्फ इतना ही क्यों बता रहे हैं? क्योंकि नॉलेज इतना नहीं। अच्छा, अगर मैं कहूं कि इलामा इकबाल के ऊपर ऐसे लिखना है, लिख लेंगे? एक दो पेजेस तो लिख लेंगे ना, चाहे भूल भी गया है। ईटी के ऊपर कोई 2-4 पेजेस कोई नहीं लिख सकते हैं, कुछ 2-4 पेजेस। इसके अलावा नवाज शरीफ पे 2-4 पेजेस लिख सकते हैं। कमर जवेद बाजवा के हक में को 2-4 पेजेस नहीं लिख सकते? लिख सकते, हक में हो या जैसे भी हो उनके बारे में लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं ये कहूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ लिखना है, लिख सकते हैं ना। अब ये जो पर्सनैलिटीज हैं इनके बारे में आप कुछ ना कुछ हद तक लिख सकते हैं, वो सिर्फ इसलिए लिख सकते हैं कि आपके सामने उनकी एक्टिविटीज मौजूद रही हैं या रही हैं। अब अगर ये हसनात के बारे में और हसनात जो है वो समी के बारे में कुछ सिर्फ इतना बता रहा है कि ये क्लासमेट है, इसका नेम ये है, अभी इवन के इनको एक दूसरे की रिहाइश का भी शायद आइडिया ना हो, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई एक्टिविटी इनके सामने हुई नहीं है, कोई टाइम गुजरा नहीं है। इसके बावजूद मतलब टाइम नहीं गुजरा तो सिर्फ इतना पता चला, वो भी देखने से अंदाजा हुआ कि ये हमारी क्लास में और ये हमारी क्लास में। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वो पर्सनैलिटीज जिनके मैंने नेम लिए, उनकी एक्टिविटीज, सरगर्मियां वो हमारे सामने आई, जिनके अकॉर्डिंग हम उनके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। अब ऐसे ही बिजनेस हमने देख लिया कि बिजनेस ये है और बिजनेस की ऑनरशिप में ये है, बिजनेस का कंट्रोल हमारे पास है, बिजनेस को रन हमने करना है और रन करके उसकी ट्रांजैक्शन पास किसने करनी है, हमने करनी है। ये वर्ड मैंने ट्रांजैक्शन का बोला है, बाद में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे भी चले जाएंगे कि ये ट्रांजैक्शन होंगी कब या होती क्या है। तो अब ऐसे ही बिजनेस जो है वो हम कर तो रहे हैं, लेकिन उसको हम बेहतर वे में प्रेजेंट तब ही करेंगे जब हम उसके ऊपर या उसकी तमाम एक्टिविटीज को देखेंगे, तमाम सरगर्मियों को देखेंगे या तमाम पार्ट्स को देखेंगे, तब ही हमें पता चलेगा कि बिजनेस ऐसे 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 चल रहा होगा। अब यहां पर हमने जो बिजनेस के पार्ट्स या जो वो बिजनेस के अंदर होने वाली एक्टिविटीज या सरगर्मियां, उसे वैसे पार्ट ऑफ बिजनेस तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर मैं सिर्फ मिसाल के तौर पर उसे ये कहूं कि पार्ट्स ऑफ बिजनेस हैं, जिसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हेड्स ऑफ अकाउंटिंग कहा जाएगा। अगर हम हर एक सरगर्मी को देखेंगे तब ही हम क्या कर सकेंगे, अपने बिजनेस को बेहतर वे में जान सकेंगे कि हमारा बिजनेस इस वक्त किस पोजीशन पे है, ये प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, इसके अंदर क्या क्या सरगर्मियां हो रही है। तो अब हम देखेंगे इसमें हेड्स ऑफ अकाउंट। तो हेड्स ऑफ अकाउंटिंग बताने आप लोगों ने, हेड्स ऑफ अकाउंटिंग जिसे पार्ट्स ऑफ बिजनेस भी कहेंगे, कि वैसे ये बिजनेस के पार्ट्स नहीं है, जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूं कि पार्ट्स ऑफ बिजनेस हैं, कि बिजनेस के अंदर हर एक पार्ट को हम पहले देखेंगे, उसका एक्शन देखेंगे, उसकी सरगर्मी देखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उनको वन बाय वन फिर ओपन करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि इसके अंदर
क्या क्या होगा, तो क्या बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा वो बाद में देखेंगे। पहले हेड्स ऑफ अकाउंटिंग, तो बता दें हेड्स ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से हैं? एसेट्स, लायबिलिटीज, सारे हैं। एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, बस मेन यही है। लेकिन कुछ कॉन्ट्रा भी हैं, तो वो भी हमारे इसी सिलेबस में शामिल भी हैं, उसी सिलेबस में शामिल भी हैं। इसमें पहले अगर नेम ऊपर नीचे हो सकते हैं, नेम ऊपर नीचे आप स्वैप कर सकते हैं। हेड्स आपके पास वही रहेंगे, 5 है तो उनके कॉन्ट्रा करके इनकम को अलग करके हमारे पास 10 बने। जैसे कि कैपिटल है तो ड्राइंग्स, कैपिटल है तो ड्राइंग्स, एसिड है, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस हैं, फिर परचेज है तो परचेज रिटर्न है, सेल्स है तो सेल्स रिटर्न है, इनकम है, अदर इनकम्स हैं और लायबिलिटी। 10 चीजें जस्ट यही हैं जिनके ऊपर आपकी पूरी अकाउंटिंग चलेगी, जिनको मजीद आगे ब्रेक करके देखा जाएगा कि इनमें आगे क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अब एक्सपेंसेस में तो आगे बहुत सी चीजें आ जाएंगी, कई तरह के एक्सपेंस आ जाएगा। परचेज रिटर्न में कई पर्सन्स को रिटर्न जानी है, लाजिम तो नहीं कि एक से खरीदी है, एक्स से अलग खरीदी होगी, वाई से अलग, जी से अलग, उसके अंदर देख लेंगे किसको रिटर्न जानी है, परचेज कहां से आनी है। मेन यही 10 है जिनको आगे मजीद हमने ब्रेक करके उनके टी अकाउंट तक लेके जाना होगा। ये वर्ड मैंने इसलिए बोला है कि कुछ ना कुछ हद तक आप टी अकाउंट के बारे में जानते होंगे। 20 वाले जानते होंगे, 21 वाले शायद जानते हैं या नहीं जानते। अब यहां पर पहला है, आप लोगों ने काम ये करना है कि पहले भी लेक्चर नोट तो किया है, लेकिन करना अब भी है, क्योंकि स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और शेख हजरात के लिए माजरत कि हर एक हेड एक पेज पे लिखना, जो मैं यहाँ नेम लिख रहा हूँ, हर एक पेज पे एक एक हेड आना चाहिए, क्योंकि हर एक की जो जो बातें एमसीक्यूज में पूछे जाने वाली, अगर कैपिटल की है तो कैपिटल की जितनी बातें होंगी, जितनी उसकी रीजंस होंगी कि ये इस नेचर का क्यों है, वो सारी उसी पेज के अंदर आपको मिलेंगी। एक्सपेंस का अलग होगा, एसेट्स का अलग होगा, हर एक हेडिंग आप अलग पेज पे लिखेंगे। पहले आप कैपिटल मींस कैपिटल का एक अलग पेज, ड्राइंग्स अगले पेज पे, फिर एसेट्स, फिर परचेजेस, फिर परचेज। जी करते हैं साथ अकाउंटिंग साथ साथ ही नोट करेंगे तो समझ आएगी। ये सब्जेक्ट की नेचर ऐसी है कि जब तक आप इसे साथ नोट नहीं करेंगे, एंड तक देखते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये वैल्यू कहां से कहां तक पहुंच हुई है। तो ये आपको साथ साथ करना है। ये 10 आपके पास मेन हेड्स आ गए, जिनके अंदर रहते हुए हमें पूरी अकाउंटिंग करनी है। पहला है कैपिटल, दूसरा ड्राइंग्स, तीसरा एसेट, चौथा परचेजेस, पांचवा है परचेज रिटर्न, छठा एक्सपेंस, 7 सेल्स, 8 सेल्स रिटर्न, 9 इनकम एंड 10 अदर इनकम्स। 1 बाय 1 पेज पे लिखते जाएं, क्योंकि ये हेडिंग्स अभी बना लें 10 पेजेस के ऊपर, हर एक पेज भी, क्योंकि हर एक पेज को आज ही मैंने यूटिलाइज करना, आज ही यूटिलाइज करना हर एक पेज को, क्योंकि इनकी डेफिनेशन उसी के साथ साथ, इनका कांसेप्ट उसी के साथ साथ नीचे हमने लिखना जी। तो 10 कैसे होगा?
कैपिटल, ड्राइंग्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, रहेगा हमारा परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एक्सपेंस और अदर। ठीक है, बस यहाँ पर हम लायबिलिटी करेंगे। क्योंकि सेल्स के बाद अदर इनकम आएगी, लेकिन लायबिलिटी की कोशिश करेंगे कि ऊपर ही जगह अगर किसी ने नहीं लिखा तो सेल्स या तो फिर सबसे एंड पे ले आए लायबिलिटी को, क्योंकि सेल्स रिटर्न और सेल्स से इनकम कमानी होगी, उसके अलावा अदर इनकम उसी के नीचे आ जाएगी और लायबिलिटी एंड पे रहेगी। कर लिया नोट? अगेन इनके नेम जो है वो मैं अगेन कह रहा हूं कि स्वाइप हो सकते हैं, लेकिन आगे पीछे ये जो है 10 के अलावा और कोई नहीं आएगा, तो साथ साथ आप पढ़ लें। पहला क्या है? कैपिटल। दूसरा वॉइस वाली साइड से आवाज नहीं आ रही। ड्राइंग्स, इसके बाद परचेज और एक्सपेंस, ये 10 हेड्स हैं। अब इनमें से पहले पे आते हैं जो कि क्या है? कैपिटल। कैपिटल का क्या मतलब होता है? ऑनर जो अपने घर से पैसा लाया और पैसा लाके उसने बिजनेस में क्या कर दिया? इन्वेस्ट कर दिया। किस पर्पस के लिए? ताकि इससे मजीद प्रॉफिट कमाया जाए। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज करूंगा। ये जो बात बोली है डेफिनेशन यही है कि जो ऑनर अपने घर से पैसा लेके आता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, वो कहलाता कैपिटल ही है। लेकिन हम एक मैक्रो बिजनेस पे हैं, हम एक मैक्रो बिजनेस पे हैं। वो पैसा लेके घर से आया, उसने लाके किसको दे दिया? चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे दिया। उसने लाके किसको दे दिया? चार्टर्ड अकाउंटेंट को दे दिया कि ये पैसा आपने बिजनेस में लगाना है, क्योंकि वो बिजनेस का ऑनर है, बिजनेस को कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा? बिजनेस को कंट्रोल भी वही कर रहा है, लेकिन बिजनेस को रन कौन कर रहा है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब वो पैसा लेके आया तो पैसा है किसका? ऑनर का। तो वही पैसा जब बिजनेस में आएगा, जो ऑनर की तरफ से आएगा, वो कहलाएगा कैपिटल। अब आपने नेम तो सुना होगा प्रिंस बुक डिपो का, नेम सुना ना? अब मैं ये कहता हूं कि प्रिंस बुक डिपो की शॉप्स, आपने ये भी देखा है कि बुक के पीछे कवर पे उनकी 3 से 4 जो है वो शॉप्स की लोकेशन बताई हुई है कि यहाँ पे प्रिंस बुक डिपो है। अब प्रिंस बुक डिपो वालों ने ये कहा कि सर हर दफा आप जो है वो पिंडी से बुक्स मंगवाते हैं, तो क्यों ना आप पैक में ही एक प्रिंस बुक शॉप ओपन कर दें आपको। तो मैं उसका क्या होगा? मुलाजिम। मैं उसका क्या होगा? मुलाजिम। क्योंकि पैसा वो इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस उसका होगा, उसके बिजनेस को रन करके दे कौन रहा होगा? मैं। अब वो उस बिजनेस को मैं रन करके दे रहा हूंगा, तो जो वो पैसा आया होगा वो पैसा क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। वो बिजनेस होगा किस चीज का? बुक्स। बुक शॉप का एक बिजनेस है, तो बिजनेस हमारा क्या बन गया? बुक शॉप का। इसी को लेके चलेंगे एंड तक कि एक बुक शॉप का बिजनेस है और ये इसमें पैसा लगाया प्रिंस वालों ने, जो कि हम कह सकते हैं कि एक ब्रांड है या ग्रुप्स ऑफ शॉप्स है उनकी, एक मैक्रो बिजनेस है जिसको वो एक ही पर्सन कंट्रोल नहीं कर रहा, वो सिर्फ पैसा दे रहा है, और सॉरी रन नहीं कर रहा, वो पैसा दे रहे हैं और रन कोई और पर्सन कर रहे हैं। उनमें से एक पर्सन मैं भी हूं जिसने पैक में प्रिंस बुक डिपो वालों की एक ब्रांच ओपन की है और उसे रन कर रहा हूं। तो अब अगर आप कैपिटल की डेफिनेशन लिखेंगे तो कैपिटल की डेफिनेशन क्या होगी? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेस ऑनर इन बिजनेस। अमाउंट invested by business owner in business is known as capital.
अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेस ओनर इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। कि ऐसी रकम जो ऑनर की तरफ से, मालिक की तरफ से बिजनेस में लगाई जाए वो क्या कहलाएगी? कैपिटल लगाएगा, कैपिटल कहलाएगी। अब इसके बाद उसने पैसे दे दिए, अब एक माह गुजर गया तो कहता है कि सर वो मुझे पैसे चाहिए थे। मैंने कहा कोई मसला नहीं, आप बताएं कितने पैसे चाहिए थे। अब उसने कहा सर मुझे ना बस वो टूर के साथ जाना था तो मुझे तो 50,000 रुपए जो है ना वो आप ट्रांसफर कर दें। अब जैसे ही मैं 50,000 रुपए ट्रांसफर करूंगा तो जो मेरी टीम होगी वो पूछेगी नहीं कि सर ये पैसा कहां जा रहा है, पूछेगी ना। वो रिकॉर्ड करना है जब तो कोई रीजन तो बैकएंड पे हो जिसकी बेस पे वहां पर लिखा जाएगा। तो मैं कहूंगा यार ये हमारे ओनर ने मंगवाए हैं, किसके लिए? सर कोई एसिड खरीद रहे हैं? नहीं। बुक्स भेज रहे हैं? नहीं, वो तो टूर पे जा रहे हैं। तो मींस के अपने पर्सनल यूज के लिए वो क्या लेके जा रहे हैं? बिजनेस से पैसा। तो जो अपने पर्सनल यूज के लिए वो पैसा बिजनेस से लेके जाएगा, कौन? ओनर। तो वो क्या कहलाएंगी?